नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ताकत जी के ज्ञान में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको 50 जी के क्वेश्चन बताने वाले हैं जो कि दोस्तों आपको कांस्टेबल और दोस्तों बहुत सारे अन्य एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 41 है, वेश्यावृत्ति के लिए बच्चों को बेचना किस धारा के तहत आता है। दोस्तों ऑप्शन नंबर है धारा 398 और दोस्तों ऑप्शन नंबर बी है धारा 361 और ऑप्शन नंबर सी है धारा 376 और ऑप्शन नंबर डी है धारा 372। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी धारा 372 से हो जाएगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 42 है, किस वर्ष में आउवा का युद्ध हुआ था। तो दोस्तों 1800 में, 1850 में, 1857 में, 1875 में। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी से हो जाएगा। को मूल रूप से मांड महोत्सव के रूप में माना जाता है। तो दोस्तों किसको माना जाता है। तो दोस्तों मारवाड़ को मांडरू में महोत्सव में माना जाता है। जून 2020 तक राजस्थान विधानसभा में उदय लाल अंजना निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री हैं। तो सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। 45वां क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस शहर में राव छत्रसाल द्वारा केशव राय पाटन के में केशवदास मंदिर का निर्मित कराया गया। दोस्तों जोधपुर, बीकानेर, बूंदी, जैसलमेर। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर सी बूंदी से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46, एक निश्चित कोड भाषा में यूट्रो को विगेल के रूप में कोडबंद किया जाता है तो उसी कोड भाषा में कीन को किस प्रकार से कोडबंद किया जाएगा। दोस्तों प्यून, पाइन, प्यूम, फ्यूम। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा से हो जाएगा। उस बिल का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। भोपाल, मध्य प्रदेश, पणजी। दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ओडिशा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, गोवा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा गोवा से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 है, एक निश्चित कोड भाषा में मोबाइल को 56 लिखा जाता है तो उसी कोड भाषा में नेट को किस प्रकार से लिखा जाएगा। 42, 39, 48, 28। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा बी 39 से हो जाएगा। एलकेश और भूमि माता की ओर से चचेरे बहनें और जुबी एलकेश की माँ सौम्या एलकेश की बहन है। एलिसा रूमी की माँ है। जुबी का एलिसा से क्या संबंध है। माँ, मामी, बहन, बेटी। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा बहन से हो जाएगा। वसुधा 15 मीटर उत्तर की ओर चली, अब वह अपने बाएं मुड़ी और 45 मीटर चली, अब वह फिर से बाएं मुड़ी और 32 चली। वसुधा किस दिशा के सम्मुख खड़ी है। दोस्तों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दोस्तों यहाँ पे हमारा उत्तर नंबर डी दक्षिण से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, एक आदमी पश्चिम की ओर 31 मीटर चलता है फिर वह अपने बाएं मुंडा और 31 चला, इसके बाद वह अपने दाएं मुंडा और 31 चला, अंत में वह फिर से दाएं मुंडा और 31 चला। आदमी किस दिशा के सम्मुख खड़ा है। दोस्तों पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। दोस्तों ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा दक्षिण उत्तर से हो जाएगा। दिए गए कथनों में निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कौन से निष्कर्ष दिए गए कथनों को तार्किक रूप से अनुसरण करता था। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे कथन नंबर 1 है, सुनीता पढ़ाती है। जो भी व्यक्ति पढ़ाता है वह कलाकार होता है। निष्कर्ष, सुनीता एक कलाकार है, सभी कलाकार शिक्षक है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा, केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। क्वेश्चन नंबर 93, एक निश्चित कोड भाषा में पीओटी और RRX और HAT और ZDX के रूप में लिखा जाता है। उसी कोड भाषा में पेन को किस प्रकार से लिखा जाएगा। SHQ, RHQ, RGP और RHR। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार से संबंधित है जिस प्रकार से दूसरी संख्या पहली संख्या से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी 31 यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नीचे 4 शब्द दिए गए हैं, इनमें से 3 शब्द आपस में किसी निम्नलिखित किसी प्रकार से समान है जबकि एक शब्द भिन्न है। भिन्न शब्द का चयन करें। दोस्तों फ्राइंडर, रिफ्राइंड, फिंगर। दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी फिंगर से हो जाएगा। दिए गए कथनों को निष्कर्षों को ध्यान से पढ़ें और निर्णय ले कि कौन सा शब्द निष्कर्ष से दिए गए कथनों का तार्किक रूप में अनुसरण करता है। दोस्तों यहाँ पे हमारा कथन नंबर 1 है, तलत हमेशा उन परिस्थितियों में रोने लगती है जो उसके लिए कठिन होती हैं। 2 कथन है हमारा, हिंदी की परीक्षा में असफल हो जाना तलत के लिए एक कठिन परिस्थिति है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी जो कि दोस्तों निष्कर्ष 2 अनुसरण सही करता है। क्वेश्चन नंबर 57 है हमारा, दिए गए कथनों को निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें और निर्णय लें कि कौन सा
कौन सा से निष्कर्ष गए कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो दोस्तों कथन अमित वैज्ञानिक है, कुछ वैज्ञानिक परिश्रमी है। निष्कर्ष अमित एक मेहनती वैज्ञानिक है, अमित एक मेहनती वैज्ञानिक नहीं है। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी से होएगा। न तो निष्कर्ष एक है, नहीं निष्कर्ष दो अनुसरण करता है। नीचे दिए गए प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं। निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क मजबूत है। तो दोस्तों क्या प्रश्न, क्या बच्चा को स्कूल में गृह कार्य देना जाना चाहिए। और यहाँ पे दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा बी से हो जाएगा, तर्क दो हो जाएगा। हाँ, इससे यह सुनिश्चित होगा कि वे स्कूल के बाद भी कुछ समय पढ़ाई करें। नहीं, बच्चा को स्कूल में गृह कार्य नहीं देना चाहिए, कोई लाभ नहीं होता। तो केवल तर्क एक मजबूत है। निम्नलिखित वर्गों का समूह सेट के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। तो इसमें यहाँ पे आपको इस चित्र को देख के बताना है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हमारा सेट हो जाएगा। एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो कंप्यूटर डिजिटल सिग्नलों और इनलॉक स्वरों में रूपांतरित करता है ताकि फोन लाइन के द्वारा उनका संचालन किया जा सके, इसे क्या कहते हैं। दोस्तों मॉडेम कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सेव हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है, कंप्यूटर मॉनिटर में रेजोल्यूशन का मापन किससे होता है। दोस्तों प्रति इंच डॉट्स की संख्या से होता है। एक व्यक्ति, एक साम्राज्य और एक नेता का नारा किसने दिया। दोस्तों ऑप्शन नंबर हिटलर, नेपोलियन, जवाहर, महात्मा गांधी। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हिटलर ने दिया। प्राचीन राज्य वत्स्य की राजधानी का नाम बताइए। दोस्तों कौशाम्बी। जो दोस्तों वत्स्य की राजधानी ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा सेव हो जाएगा। 2019 में मॉस्को में आयोजित महिला विश्व रैपिड शतरंज चैंपियनशिप किसने जीती। दोस्तों तानिया सचदेवा, मेरी एन बॉम्स, हम्पी कोनेरू, अरिका डोनावली। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारा हम्पी कोनेरू से हो जाएगा। देश निषेध पदाधिकारी की नियुक्ति किस धारा के अंतर्गत की जाती है। धारा ए, धारा 6, धारा 8A और धारा 8B। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा धारा 8B से हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राजा के राज्य में जूनागढ़ जिले का निर्माण किया है। तो दोस्तों क्या था। दोस्तों कमरान मिर्जा, राजा राय सिंह, राव बिक्का बाबर। दोस्तों ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारे से हो जाएगा, राजा राय सिंह है। राजस्थान भौगोलिक संघ का गठन निम्नलिखित में से किस वर्ष में किया गया था। तो 1956 में और 1956 में, 1971 में और 1967 में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा से हो जाएगा 1956 में। अनुसूचित जाति में उम्मीदवारों हेतु राजस्थान विधानसभा में कितनी सीटें आरक्षित की गई हैं। तो 25, 34, 32, 27। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 34। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 69 है। जून 2020 में राजस्थान सरकार में मास्टर भंवरलाल मेघवाल निम्नलिखित में से किस विभाग के मंत्री हैं। बी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग। नीचे एक प्रश्न और उसके बाद दो तर्क दिए गए हैं। निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क मजबूत है। क्या स्कूल में एक विषय के रूप में इतिहास की पढ़ाई करवाई जानी चाहिए। प्रश्न है। और पहला, हाँ, इतिहास का अध्ययन करने से बच्चों को सामाजिक विकास और परिवर्तन को समझने में मदद मिलती है। नहीं, अध्ययन के लिए इतिहास के अलावा और कुछ भी विषय नहीं है। तो केवल ए तर्क यहाँ पे मजबूत होगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सेव हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गों के समूह सेट के बीच संबंध का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वेन आरेख का चयन करें। फूल, गुलाब, कमल। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा सही नहीं होगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, यानी डी से ये हो जाएगा, सी से हो जाएगा। HTML पेजों को स्थानांतरित करने के लिए वेब सर्वर में वेब ब्राउज़र के बीच उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल इनमें से क्या कहलाता है। PPP, SMTP, FTP और HTTP। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा HTTP से हो जाएगा। ऑडियो सिग्नल आउटपुट करने के लिए इनमें किस पोर्ट का उपयोग किया जाता है। तो HDMI का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे हमारे से हो जाएगा। भारत में मुगल साम्राज्य के अंतिम सम्राट कौन थे। तो औरंगजेब, बहादुर शाह सफर, दो बाबर और शाहजहां ने। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा से हो जाएगा। नहीं, चलो मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है। वांगर, खादर, दरण, खरीफ। तो ऑप्शन नंबर बी खादर यहाँ पे हमारा से हो जाएगा। पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था। दोस्तों बाणभट्ट राम। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर 3 चंद्रवरदाई सही हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 15 है। किसी महिला की जबरदस्ती निवस्त्र करने के मामले में IPC की कौन सी धारा दंड का प्रावधान देती है। दोस्तों धारा 354B। फतेह प्रकाश महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस जिले में करवाया गया था। तो चित्तौड़ का किला में करवाया गया था। ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा।
पचपदरा झील के नमक में सोडियम क्लोराइड का अनुमानित स्तर कितना होता है? दोस्तों 98% होता है। जनवरी 2020 तक की स्थिति के अनुसार राजस्थान की कितनी महिला उम्मीदवार राज्यसभा की सदस्य थी? दोस्तों 0 है, जो कि दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारे सी से हो जाएगा। राजस्थान विधानसभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? दोस्तों ऑप्शन नंबर बी लाल सिंह कावत। नीचे एक प्रश्न और उसके बाद 2 तर्क दिए गए हैं, तो निर्धारित करें कि प्रश्न के संदर्भ में कौन सा तर्क मजबूत है। क्या चिकित्सक की पर्ची के बिना दवाएं बेचे जाने की अनुमति दी जानी चाहिए? हाँ, दवाई जरूरी है। तर्क 2 जाएगा, नहीं आवश्यकता की दी दवाई शरीर को नुकसान पहुंचा सकती है। तो दोस्तों केवल तर्क 2 मजबूत हैं। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। निम्नलिखित वर्गों के समूह सेट के बीच संबंधों का सर्वोत्तम निरूपण करने वाले वे नारे को चयन करें। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर यहाँ पे ये हमारा सही हो जाएगा, जो कि इस प्रकार का है। इनमें से किस जनरेशन के कंप्यूटर में पहली बार उनके CPU में इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग किया गया है? तो दोस्तों तीसरे जनरेशन, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। नए मोकोस को विकसित किया गया, इसका स्वामित्व रखते हैं दोस्तों एप्पल ने, यहाँ पे हमारा एप्पल सही है। निम्नलिखित में से कौन सा से कथन सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही है? तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे हमारा है। मोहनजोदड़ो में एक विशेष तालाब था जिसे पुनर्द्वितीय महान स्नानघर कहा था। लोथल तथा कालीबंगन में आग की वेदी थी। तो ऑप्शन नंबर सी और तथा दोनों सही हो जाएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण का मुख्यालय कहाँ है, जो भारत के पशु वर्ग के लिए सर्वेक्षण करता है? तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा कोलकाता से हो जाएगा। भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक कौन थी? दोस्तों रजिया सुल्तान, जो कि दोस्तों भारत की पहली मुस्लिम महिला शासक थी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा सही हो जाएगा। किसी भी महिला के साथ बलात्कार करने के आरोप में निम्नलिखित किस धारा के तहत मुकदमा चलाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर ए है धारा 355, धारा 376, धारा 317, धारा 318। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे हमारा धारा 376 से हो जाएगा। तो दोस्तों लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है, महाराणा फतेह सिंह ने 1889 में के दौरे के उपलक्ष्य में देवली झील का कठोर बांध का निर्माण कराया था। तो दोस्तों ड्यूट ऑफ कन्नौज के दौरे में निर्माण कराया था। तो दोस्तों इसी प्रकार की इंटरेस्टिंग वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो दोस्तों मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।